कहते हैं बीता हुआ कल दिमाग में होता है जबकि आने वाला कल इंसान के हाथ में होता है। इस कथन से यह तात्पर्य है कि जो हमारा बीता हुआ कल है वो सिर्फ हमारे दिमाग में एक रिकॉर्डेड मेमोरी की तरह होता है जिसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जबकि आने वाला कल जो है इंसान के हाथ में होता है, यानी कि आने वाले कल को हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो चलिए आज से हम लग जाते हैं अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास में जुड़ जाते हैं। तो इसी सोच के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज की क्लास से शुरू करने जा रहे हैं एक नए सीरीज को जिसका नाम है लूसेंट्स डेली डोज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लूसेंट एक ऐसी पुस्तक है जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वह रेलवे एनटीपीसी या टेक्नीशियन एएलपी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी बैंक एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जो आज इसका पहला क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्राचीन भारत से शुरू करेंगे, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो क्या थी? मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, किंतु ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये है सूरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेल खड़ी। यानी कि जो हड़प्पा काल में मुहरे बनते थे यानी मुद्राएं बनती थी वो किसकी बनती थी? सेल खड़ी की बनती थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह थी कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कहाँ निवास करते थे? शहरों में। वो कैसे निवासी थे? शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये पक्की ईंटों से बने होते थे। 11, हड़प्पावासी
किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वो क्या था? लोथल था। लोथल कहाँ है? ये भोगवा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज लोथल में हुई थी। माप और तौल की खोज, पैमानों की खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यह था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो क्या है? वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो वे क्या थे? उचित समतावादी थे। वर्ण आधारित नहीं था उनका समाज। उनका समाज दास और श्रमिक आधारित भी नहीं था और जाति आधारित भी नहीं था। वे क्या थे? उचित समतावादी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता का बाग अगर पूछा जाए तो वो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नक्शा मानचित्र कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ हड़प्पा सभ्यता के स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या है? नदी दिया हुआ है। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और उसी तरह से कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यहाँ भी देखेंगे कालीबंगा से मिला है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के घर जो है ईंटों के बने होते थे। यह कहाँ से पता चला? इसका अवशेष कहाँ मिला था? तो ये कालीबंगा में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में
स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये कैसा मिलता है? आद्य शिव मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये हो जाएगा लोथल। लोथल क्या है? भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये क्या है? बैल है। यानी कि सैंधव सभ्यता से जो सिक्का मिला था यानी मोहरे मिले थे, उस पर किसका चित्रण किया गया था? तो ज़्यादातर बैल का ही चित्र बना हुआ था, क्योंकि वे क्या करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अगला देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो खास बात है वो क्या है? उसकी नगर परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये क्या है? लोथल। लोथल क्या होगा? लोथल जो है भारत में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो ये है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या था? लोहा का खोज नहीं हुआ है। अभी तक लोहे का साक्ष्य, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? लोहे से परिचित थे। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? लोहे से जो परिचित है वो क्या है? गलत है। यहाँ देखिए, नगरों में नलियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। वहाँ के लोगों का, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। मात्र देवी की उपासना करते थे। अब यानी कि यहाँ देखेंगे कि ये मात्र देवी की उपासना करते थे, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिया हुआ है सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा। तो सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा किससे लगी हुई थी? मांडा से। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी सीमा क्या है? दायमाबाद तक फैली हुई थी। दायमाबाद क्या है? महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद क्या है? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर से लगा हुआ है और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है? बलूचिस्तान है। सूतकांगे डोर या बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40, हड़प्पा कालीन स्थल
रोपड़। रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? तो जल प्रबंधन प्रणाली की खोज कहाँ हुई थी? ये धौलावीरा में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? ये है लाल रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल और कांस्य युग में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? कि जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसका लिखित साक्ष्य को क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए इसको हम क्या किस में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो क्या है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली है की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये किससे साबित होता है? मुहरों पर बैल के चित्र मिले हैं। यानी कि किस पशु का चित्र मिला है भाई? बैल का चित्र मिला है, और जिससे क्या साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ उसका कैसा संबंध था? व्यापारिक संबंध था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग जो है किसमें विश्वास रखते थे? मातृ शक्ति में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये एकमात्र स्थल कौन है? कोटदीजी, जो किसी समुद्र के किनारे नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये कौन सी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये पद्धति थी ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तरफ दिया हुआ है हड़प्पा कालीन स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है पुरातात्वीय अवशेष जो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? तो लोथल से प्राप्त हुआ था गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड। उसके बाद क्या है?
कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली, बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है हमको पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, यानी कि मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड, जहाँ जो है अपना पानी वाला जहाज रहता है, यानी पानी वाले जहाज या नाव जहाँ रुकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक यार्ड बोलते हैं, या जिसको बंदरगाह भी कह सकते हैं। अगला क्या है? कालीबंगन, कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से क्या मिला है? तो धौलावीरा से हमको पता चला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनवाली से क्या मिला है? तो पक्की मिट्टी से बने हुए हल की प्रतिकृति मिली है, यानी कि पक्की ईंट से बना हुआ हल मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो ये है शेर। तो हड़प्पा काल में यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में अभी तक शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये मैंने पहले ही बताया है कि लोहा का खोज जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से जुगल समाधान या द्विशब संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये लोथल में। द्विशब का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे दो लोगों का शव एक साथ क्या किया गया था? संस्कार किया गया था। दो शवों का एक साथ संस्कार किया गया था। तो ये कहाँ से इसका साक्ष्य मिला है? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो वे क्या पुकारते थे? सिंडम पुकारते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबा का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से हुआ है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में तांबे के रथ का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो यहाँ देखेंगे सोना, टीन और चांदी, ये तीनों धातुओं का आयात वे लोग करते थे। आयात कहने का मतलब क्या कि वे लोग चांदी, टीन और सोना दूसरे जगहों से खरीदते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पावासी लाजबर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन। अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो मुंडी गाक और सुरतोगोई, मुंडी गाक और सुरतोगोई, ये जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं ये कहाँ है? अभी
वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो यहाँ देखेंगे लोथल एवं सूतकांगडोर तो था ही, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट भी है, कुंतासी भी क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, लोथल, सूतकांगडोर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये क्या थे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। लोथल, सूतकांगडोर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये क्या थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ है, हाथी है, गेंडा है, भैंसा है और हिरन है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या शिव की मुहर, आद्य शिव की जो मुहर है, उस पर किन किन जानवरों का चित्र है जी? तो वो क्या है? बाघ का है, हाथी है, गेंडा है, भैंसा है और हिरन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान वाले चित्र कहाँ से मिले हैं? हमको चनहुदड़ो से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये क्या है? लोथल में मिला है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये है गुजरात। यानी कि स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ खोजे गए हैं? तो ये गुजरात में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न कौन नहीं था? चावल नहीं था। वे चावल मुख्य आहार के रूप में नहीं लेते थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही और गलत को चुनना है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब इसका क्या हो जाएगा? ए और आर तो दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही बात है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। और ये क्या है? जो पहला वाला जो है कथन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, उसका ये क्या है? सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि भाई वो विलुप्त हो गए थे तभी तो उत्खनन के बाद क्या हुआ? दोबारा प्रकट हुए, यानी उसका अवशेष मिला हमको।
तभी तो पता चला कि वो क्या है, विलुप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था या वर्चस्वशाली नहीं था। तब यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या है, सही कथन है। उसके बाद, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो अभी पहले बताए थे, इससे पहले क्वेश्चन में था कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही सर्वप्रथम क्या हुआ था, कपास का खोज हुआ था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से बने वस्त्र का उपयोग करते थे। तो ये भी क्या है, हमारा सही है और ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक तालिका को दूसरी तालिका से मिलाना है। हड़प्पा कालीन स्थल है और दूसरी तरफ क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति है। पहला क्या है, मांडा। तो मांडा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वर्तमान समय में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दूसरा है क्या, दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद अगला क्या है, डी, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, तो राखी गढ़ी जो है वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, मांडा कहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद दाइमाबाद कहाँ है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी आपका वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये इससे पहले ही बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, लोहा से अपरिचित थे। यानी कि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसको ये भी बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है अब तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो हम कह सकते हैं सर जॉन मार्शल ने। ये सर जॉन मार्शल प्रभारी थे। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, J.H. मैके ने। यानी कि निर्देशन यानी उसका डायरेक्टर कौन थे खुदाई के, वो थे J.H. मैके।